अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक जगह पे एक कहानी पढ़ी तो सोचा आपको भी सुना दूं। बला की सर्दी थी, शाम अंधेरी होना शुरू हो गई थी, बिलाकर रात आ गई, साल की आखिरी रात। एक छोटी सी गरीब बच्ची नंगे सर नंगे पांव गलियों में फिर रही थी। जब वो घर से निकली थी तो उसके पाँव में उसके अपने नहीं बल्कि माँ के चप्पल थे। लेकिन वो किस काम के? वो तो उसके नन्हे नन्हे पाँव से बहुत बड़े थे। सुबह जब वो सड़क पार करने लगी थी तो उसके तेज रफ्तार घोड़ा गाड़ी से बचने की कोशिश में चप्पल उसके पाँव से उतर गए। एक तो गटर में गिर गया, दूसरा एक लड़का उसका मुंह चिढ़ाता हुआ लेकर भाग गया। जब से बच्ची नंगे पांव फिर रही थी, पांव सर्दी की शिद्दत से नीले हो रहे थे। उसने एक फटा पुराना एप्रन बांधा हुआ था। माचिसों के कुछ पैकेट उसने एप्रन की झोली में रखे हुए थे। एक पैकेट ग्राहकों को मुतवज्जो करने के लिए अपने दाएं हाथ में पकड़ा हुआ था, लेकिन सुबह से अब तक उसे कोई ग्राहक नहीं मिला था। अब तक उसने एक फूटी कौड़ी भी नहीं कमाई थी। सर्दी से कांपती, भूख से लागर, दुख की तस्वीर बनी ये गरीब मासूम बच्ची गली गली ग्राहकों की तलाश में फिरती रही। घरों से लजीज खानों की खुशबू आ रही थी, उसके मुंह में पानी आ रहा था। उसकी भूख और भड़क उठी थी। अब वो जिस गली में आई थी उसके दो मकानों के दरमियान एक छोटा सा थड़ा था। थकन से चूर बच्ची सस्ताने वहां बैठ गई। अपने यख पांव को उसने हाथों से गरमाने की कोशिश की, फिर उकड़ू बैठकर अपनी फ्रॉक से उन्हें किसी हद तक ढांपा, लेकिन वो वैसे ही ठंडे रहे। सर्दी शदीद होती जा रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं बढ़ रही थी कि वो घर वापस जाए। वापस कैसे जाती? उसकी तो सुबह से एक माचिस भी नहीं बिकी थी। वो खाली हाथ घर नहीं जा सकती थी, और वैसे भी घर में सर्दी कौन सी कम थी। एक कमरे वाले घर के दरवाजे पर टाट का पर्दा पड़ा हुआ था और छत में एक बड़ा सा सुराख जिसको भूसे और पुराने चीथड़ों से बंद करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहां से हर वक्त ठंडी हवा आती रहती। अब उसके हाथ सर्दी से बिल्कुल सुन्न हो चुके थे। वो सोच रही थी काश इस वक्त कहीं से थोड़ी सी आग मिल जाए तो वो उसके हाथ कुछ गर्म हो जाएं, लेकिन आग कैसे मिले, कहाँ से आए? उसने लालच भरी नजरों से माचिस की डिबिया की तरफ देखा। उम्मीद की हल्की सी किरण नजर आई। सर के एक झटके से उसने इस ख्याल को भगाने की कोशिश की, मगर ख्याल बार बार वापस लौटता रहा। उसने झिझकते झिझकते एक तीली निकाली, डरते डरते उसे थड़े के फर्श से रगड़ा। एक शोला नमूदार हुआ तो उसने जलती तीली को अपने हाथों से ढांपा। शोले की तपश को महसूस किया। शोले की चमक अजीब सी थी। उस लम्हे बच्ची को ऐसा लगा कि वो माचिस का शोला नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा आतिशदान है, जिस पर चमकीले पीतल के दस्ते लगे हुए हैं और सुनहरी जाली के पीछे जलती आग इस सजे सजाए कमरे को ताप रही है। जहां वो एक दीवान पर मोटा सा गरम ऊनी गाउन पहने बैठी है, अचानक शोला लपक कर एकदम बुझ गया। आतिशदान, गरम ऊनी गाउन, दीवान सब अचानक गायब हो गए। तारीकी फिर से छा गई। सिर्फ बुझी हुई माचिस की तीली उसके हाथ में थी। उसने एक और तीली जलाई। थड़े से जुड़ी हुई दीवार को शोले की रोशनी ने चमकीले मोतियों से जुड़ी झालर में बदल दिया। उसके पीछे उसे साफ नजर आया जैसे खुशो खुरम खानदान के लोग दस्तरखान के गिर्द बैठे हैं और दस्तरखान पर खाने की प्लेटें लगी हैं। कटोरों पर अनवाओ अकसाम के खाने हैं।
एक बड़ा बर्तन गरम गरम सूप से भरा हुआ है जिसमें से भाप निकल रही है। एक लड़का सूप का प्याला लेकर इस बच्ची के पास आया, लेकिन जैसे ही उसने सूप का प्याला लेने के लिए हाथ बढ़ाया, माचिस की तीली बुझ गई और फिर से अंधेरा छा गया। अब उसके सामने सिर्फ ठंडी पथरीली दीवार थी। बच्ची ने आंखें ऊपर उठाकर आसमान को देखा। एक सितारा टूटकर जमीन की तरफ आ रहा था। बच्ची की दादी वाहिद शख्स थी जिससे उसको प्यार मिला था। वो उसे कहानियां सुनाती थी। दादी ने एक कहानी सुनाते हुए उसे बताया था कि जब आसमान से चमकता हुआ तारा टूटकर नीचे आता है तो जमीन से कोई रूह आसमान की तरफ परवाज कर जाती है। मालूम नहीं ये तारा किसकी मौत का पैगाम लेकर मेरी तरफ बढ़ रहा है। कोई ना कोई जरूर मरने वाला है, खुदा जाने कौन। बच्ची ने माचिस की एक और तीली जलाई। फिर से रोशनी हुई। अब उसे रोशनी में साफ नजर आया कि सर पर रोशनी का ताज पहने उसकी दादी उसके सामने खड़ी उसे प्यार से देख रही हैं। दादी, प्यारी दादी, मुझे बहुत सर्दी लग रही है, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे अपने साथ ले चलें दादी। मुझे मालूम है कि जैसे ही ये माचिस बुझेगी आप भी चली जाएंगी। जैसे वो गर्म आतिशदान गायब हो गया, जैसे सूप का प्याला, आप भी ऐसे ही चली जाएंगी। लेकिन आप ना जाना, मैं अब अंधेरा नहीं होने दूंगी। मैं आपको नहीं जाने दूंगी। इससे पहले कि वो तीली बुझ जाती उसने एक तीली और जलाई, फिर दूसरी, फिर उसने पूरे माचिसों के बंडल को तीली दिखा दी। माचिस की तमाम तीलियां एकदम जली। एक बहुत बड़ा शोला उठा। रात दिन की तरह रोशन हो गई। दादी ने हाथ बढ़ाए, बच्ची को गोद में लिया तो वो खुशी से निहाल हो गई। उसे लगा वो सितारों की तरफ जा रही है, लेकिन दो पुराने मकानों के दरमियान बने थड़े पर दीवार से लगी एक छोटी सी बच्ची, जिसके रुखसार लाल और होंठों पर मुस्कुराहट थी, सर्दी की ताब ना लाकर मर गई। उसका बेजान जिस्म सर्दी से जमकर अकड़ चुका था। वो ऐसे ही बैठी थी जैसे रात को बैठी थी। एक तरफ जली माचिसों का ढेर था, दूसरी तरफ झोली में कुछ माचिसों की डिब्बियां, जैसे कह रही हूं कि कोई तो मुझसे माचिस खरीद ले। सुबह की चहल पहल शुरू हो चुकी है। मर्द, औरतें, बच्चे थड़े के पास जमा हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बेचारी अपने आप को सर्दी से बचाने की कोशिश में मर गई, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो अपने तस्वुर में कितनी खूबसूरत दुनिया देख रही थी और अब कितनी मुसरत से अपनी बूढ़ी दादी की गोद में ऐसी दुनिया में है जहां ना भूख है, ना प्यास, ना सर्दी है, जहां सिर्फ खुशी ही खुशी है, मोहब्बत ही मोहब्बत है, प्यार ही प्यार है। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।